आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर एम महराज है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक़ सोल माइंड हॉस्पिटल कराची से है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मंशियात के बढ़ते हुए रुझान के बारे में। हमारे यहाँ पर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के 2017 के सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 4.7% जो कि पाकिस्तानी आबादी का तकरीबन 10 मिलियन या 1 करोड़ बंदा है वो मंशियात का या नशे का आदी या नशे का शिकार है, जिसमें से ज़्यादातर तादाद जो है जो कि ऑलमोस्ट 40% के करीब है वो हमारी यूथ की है, जिनकी उम्रें कम से कम 15 से लेके और 24 से 33 साल के दरमियान है। मंशियात का कोई भी इंसान जो है वो क्यों शिकार होता है या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो है वो इन रास्तों की तरफ जाता है, इनके ऊपर बात करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जो है माशरती नाहमवारियाँ जो हैं इस चीज़ को यकीनी बनाती हैं कि इंसान जो है वो जराइम के रास्ते पे जाए या मंशियात के रास्ते पे जाए। तो बेसिकली जो बहुत गहरा ताल्लुक़ है मंशियात इस्तेमाल करने का, उनका जो है वो मुख्तलिफ़ ज़हनी अमराज़ के साथ और इंसान की जो एक शख्सी ख़राबी है उसके साथ भी मौजूद है। इसका इम्पैक्ट जो है वो इंसान की जिस्मानी सेहत पे भी होता है और ज़हनी सेहत पे भी होता है। जिस्मानी बीमारियाँ जैसे कि एड्स हो गई, HIV, हेपेटाइटिस, मुख्तलिफ़ सांस की बीमारियाँ जो है हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B और जो है बाकी इन्फेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं जो कि कोई भी इंसान नशे को जो है वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहा हो। और क्या चीज़ इंसान को मुतासिर करती है वो ये है कि उसकी जो एक इकनॉमिक बर्डन है, जो उसका एक लाइफ स्टाइल है वो अफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी इंसान नशे का शिकार होता है उसको कोई किसी और चीज़ से गर्ज नहीं रहती और उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है जिसकी वजह से उसका काम वगैरह जो है वो मुतासर होता है और जॉब्स वगैरह जो हैं वो उसके पास से चली जाती हैं। किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है या नशे की रोकथाम के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ पे, जो भी मुख्तलिफ़ नशावर अशिया हैं जिनमें सबसे सरफ़हरिस्त जो चीज़ बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है वो हैश है, चर्स जिसको कहते हैं, कैनबीस कहते हैं, वीड कहते हैं। इसके अलावा हेरोइन है, ओपियम है, मुख्तलिफ़ नशावर अद्वियात हैं, बेंज़ोडाइज़ेपिन ग्रुप्स के मेडिसिन है जिसको लोग जो है वो अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एल्कोहल है, शराब है, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि बहुत कॉमनली जो है वो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। इन चीज़ों की रोकथाम के लिए ज़रूरी ये है कि जो भी हमारी यूथ है या जो भी लोग इस चीज़ का ज़्यादा शिकार हैं उनकी जो एक तरबियत है, जो ज़हनी तरबियत है, जो शख्सी तरबियत है, वो उम्र के अवाइल से ही की जाए, जिसमें जो है स्कूल्स के अंदर जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस सेशन जो हैं वो अरेंज करने चाहिए। एक पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए, लॉज होने चाहिए। इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो जो है वो देनी चाहिए और साइको एजुकेट करना चाहिए फैमिलीज़ को, उनको समझानी चाहिए ये बात कि जो भी आपके का बच्चा है उसको सिर्फ आपने तालीम की गर्ज से नहीं भेजना, जितना टाइम वो बाहर रहता है तो आपने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है कि वो कहाँ पे बैठता है, किन लोगों के साथ जाता है, उसकी सरगर्मियाँ क्या हैं। इन सब चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो ट्रांज़िशन हमारी सोसाइटी में आई है, पाकिस्तान में आई है, डिजिटलाइज़ जो सब चीज़ें हो गई हैं, उसकी वजह से जो एक खेल कूद का रुझान है हमारी यूथ में, बच्चों में, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो जो जितनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इंसान की पॉजिटिवली चैनलाइज़ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं बच्चे, जिनमें डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उससे फ़रार हासिल करने के लिए वो कुछ ऐसे माहौल के आदी बन जाते हैं जिसके अंदर जो है वो नशे के जो असरात हैं वो मौजूद होते हैं या कुछ ऐसे लोग जो हैं वो उनको मिल जाते हैं जो कि उनको उस रास्ते के ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ जो है वो जो हमारी वालिदैन हैं बच्चों के, उनके ऊपर आयद होती है ज़िम्मेदारी। उसके बाद जो है जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं,
وہاں پہ صرف یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ صرف تعلیم کے اوپر فوکس کیا جائے، بچوں کی جو ایک اخلاقی ذمہ داری ہے وہ بھی ان کو اسی طرح سے لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم جو کیمپین ہے وہ کر سکتے ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا باقی لوگ ہیں، میڈیا کیمپینز ہیں، ٹی وی ایڈز ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس کے تھرو جو ہے وہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں۔ اوپن ڈسکشن جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کمیونٹی کے اندر، مدرسے کے اندر جہاں پہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر جو بھی لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو سوسائٹی کے، جن کو لوگ جو ہے، جن کا لوگوں کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے یا جن کو لوگ سنتے ہیں، ان کو اس چیز کو ریئلائز کرانا ضروری ہے کہ یہ ساری جو ہے کہ ایک معاشرتی جو ہے بگاڑ کا شکار ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی منشیات کے استعمال کی وجہ سے، اور یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے ان سب لوگوں کی بھی اور ہماری بھی کہ ہم اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ جو بھی جتنی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں اور وہ کریں۔ جو لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی کافی ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں اور جو ہے ان کی جو زندگی ہے وہ پرابلمیٹک رہتی ہے، جس کا امپیکٹ جو ہے وہ ان کی سوشل لائف کے اوپر پڑتا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں، کینیبیل جس طرح سے استعمال کرتے ہیں لوگ تو اس سے سائیکوسس ڈیولپ ہو سکتا ہے، مختلف جو ہے وہ ایکسیڈنٹس وغیرہ کا شکار ہو سکتے ہیں لوگ جب وہ ڈس اورینٹڈ ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز لی ہوتی ہے انہوں نے جس میں جو ہے وہ اپنے سینسز میں نہیں رہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، اس کو ان سب چیزوں سے دور رکھنے کی مکمل کوشش کریں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر احمد معراج، میرا تعلق سول مائنڈ ہاسپٹل سے ہے۔ کوئی اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ آپ اولا ڈاک کے پلیٹ فارم سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔